अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। पंजाब का नया कायद ऐवान कौन बनेगा? पंजाब असेंबली का मैदान आज सजेगा। ऐवान में अरकान की कुल तादाद 371 है। किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए 186 वोट दरकार है। तहरीक इंसाफ को 188 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि नून लीग इत्तेहाद की तादाद 178 है। तफसीलात सालिक नवाज की इस रिपोर्ट में। पंजाब के नए कायदे ईवान का मामला, हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे या चौधरी परवेज लाही को मनसब मिलेगा? फैसला जुमा के रोज असेंबली इजलास में होगा। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास 4 बजे तलब। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत करेंगे। अरकान इंतखाब के लिए वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई के 15 अरकान असम्बली के हलफ के बाद ईवान में उनकी तादाद 178 हो गई। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान असम्बली इस इत्तेहाद में शामिल हैं। पीटीआई की नंबर्स गेम 188 हो गई। पीटीआई का एक रुकन बैरून मुल्क है। पीटीआई आजाद अरकान का तावन मिलने पर 190 वोट मिलने के लिए पूरी उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान असम्बली के हलफ के बाद हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 178 हो गई। एक रुकन असम्बली का अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उस्मा कादरी कोरोना का शिकार, जबकि 2 रुकन फैसल न्याजी और जलील शरपुरी मुस्ताफी हो चुके। ईवान में आजाद अरकान की तादाद 6 है। अददी लिहाज से तहरीक इंसाफ ईवान में सबसे आगे है, लेकिन मुस्लिम लीग नून आसिफ अली जरदारी के किसी करिश्मे के पेश नजर अपसेट के लिए पूरी उम्मीद है। सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। तख्ते पंजाब की जंग। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल पंजाब की सियासत में हलचल जारी। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से 5 घंटे तवील 2 मुलाकातें की, जिनमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सियासी जोड़ तोड़ पर बातचीत की गई। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँचे। इस मौके पर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात 5 घंटे से जायद वक्त तक जारी रही। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर अपने साथ लाया हुआ परहेजी खाना भी खाया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक बातचीत की गई। आसिफ अली जरदारी 5 घंटे से जायद वक्त की तवील मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह से बिलावल हाउस रवाना हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पैसे की सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखता हूँ, खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन नहीं रखता। लाहौर में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला का उम्मीदवार हसन मुर्तज़ा होता तो मैं पैसे जरूर लगाता। हमजा शहबाज पर मैं पैसा क्यों लगाऊं? हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ डट कर खड़े हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है और तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करती है। उधर डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से असेंबली इजलास के लिए पुलिस की सिक्योरिटी मांग ली है। मरासले में कहा गया है कि शरपसंद अनासिर इजलास की कार्रवाई रोक रहे हैं। ऐवान में असेंबली सिक्योरिटी के बजाय पुलिस तैनात की जाए। वज़ीर आला का इंतखाब अदालती हुक्म के मुताबिक पुरअमन बनाने के लिए पुलिस तैनात की जाए। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें अरकान असेंबली ने चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब को सबूताश करने की हर साजिश का रास्ता रोका जाएगा। मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे बुरी तरह नाकाम होंगे। इजलास के दौरान अरकान असेंबली ने चौधरी परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चोरी के पैसे से अवामी मैंडेट चोरी किया तो फिर जिम्मेदार नहीं होगा। सबको मालूम है हमारी पार्टी के पास पूरे नंबर्स हैं। सिकंदर सुल्तान जैसा बददियानत चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। उनकी मौजूदगी में आम इंतखाबात नहीं लड़ सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरों से वीडियो लिंक खिताब। कहा, खुफिया वोटिंग के जरिए के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया। सेनेट में पैसा चला, गिलानी के बेटे की फुटेज आई, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। एस्टैब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीते। वो दिन चले गए हैं। ईवीएम मशीन के जरिए धांधली नहीं हो सकती। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता? सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं। चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और
2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने की। ये जो सिकंदर सुल्तान है, मैंने इस तरह का बदयानतदार इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा जितना पैसा चला इस सेनेट इलेक्शन में, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तारीख में चला। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा नजर आ गया, पकड़ा गया वीडियो के ऊपर इस इलेक्शन कमीशन में। इसने जिम्मेदारी लेके इसने वो वोट इजाजत नहीं दी और ये समझती थी कि जो भी जिसके पास जो एस्टैब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए। वो दिन चले गए हैं। ये कौम आजाद होती जा रही है। धांधली के तरीके खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उससे 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर अराकीन की खरीदो फरोख्त में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा पीटीआई के कुछ अराकीन परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। ये खुद जो है वो लोगों को खरीदता है। पटे पहनाने का जो है वो दौर चला था, किसने उस वक्त जो है वो पैसे खर्च किए थे, किसका जहाल चला था। वीडियोस तो आपकी जो है वो पकड़ी जा रही है। पेमेंट होने और पेमेंट करने की जो है वो आप जो है वो बातें कर रहे हैं। पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है, चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करें। ये सवाल ही पैदा नहीं होता और ये बिल्कुल गलत होगा 20 सीटों के इलेक्शन के ऊपर जो है किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी को जो है वो जज किया जाए। पीटीआई जो बयानियां बना रही है, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में ये जमीन बोस हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स वर्कर्स, उन्होंने इन्हें कबूल नहीं किया। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पहले बंद कमरों में फैसले होते थे, अब फैसले अवाम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले कि ज़मीर खरीदने की महारत हुकूमत के पास है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा कि मसनूई निज़ाम खत्म हो रहा है और नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में इनके छुपने के लिए जगह नहीं बच रही। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत है कि आसान और महफूज तरीके से MPAs को लाया जाए। एक मसनूई निज़ाम जिसको बनाने की कोशिश की गई थी, उसके दिन भी पूरे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इसमें भी अब मेरे ख्याल में शायद कोई शक बाकी नहीं रह गया है। लेकिन वो इलेक्शन कराने एक इलेक्शन कमीशन, और ये ज़रूरी है कि जैसे कहते हैं इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो जो इलेक्शन करवा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अवाम देख रहे हैं, जो भी मुनहरिफ होगा सियासी मौत के परवाने पर असर अंदाज होगा। गुल गुपाड़े से अब कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम का जो फैसला देख रहे हैं, कोई मुंतखब मेंबर जो अपने मैंडेट से मुनहरिफ होगा वो अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तक करेगा, और मैं नहीं समझता कि कोई सियासी शख्सियत ऐसा करने को तैयार हो। पीटीआई के रहनुमाओं ने मुतालबा करते हुए कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ का फैसला एक साथ सुनाया जाए। हम वेलकम करेंगे। कैमरामैन नुमान समीन के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। इमरान खान, तुम हद में रहो, हम तुम्हारे आकाओं को जानते हैं। ये भी तुम्हें आका ने पढ़ाया है कि मुझे गाली दिया करो। हम आपके लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि तलवेस पर नहीं रखे जा सकेंगे। हुकूमत को कहा है कि इमरान खान को जेल में डाला जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने बन्नू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कबायली इलाकों में JUI के उलमा की टारगेट किलिंग हो रही है। हमें बताया जाए कातिल कौन है, वरना कत्ल की जिम्मेदारी रियासती इदारे कबूल करें। इमरान खान, अपने हुदूद में रहो, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए, आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। आजकल कहते हैं जी हम तो जिहाद लड़ रहे हैं। जिहाद किस चीज का लड़ रहे हो? तुम्हारे खिलाफ जिहाद जायज है। ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे जब दौड़ रहे होते हैं। कबायली इलाकों में मुख्तलिफ नामों से ऑपरेशन जारी। आज भी आप बाजवड़ जाए, इस 1 साल के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के 16 उलमा शहीद किए गए। एजेंसी में शहीद हो रहे हैं, हमें कौन मार रहा है? हर शहरी के जान और माल और इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने 30 अगस्त से पहले इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। बोले परवेज़ इलाही ही नए वज़ीर आला पंजाब होंगे। आसिफ जरदारी ने 2 भाइयों को लड़ाने की कोशिश की।
रिपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, कोई हल नहीं है जी इलेक्शन के अलावा। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन ऐलान हो जाने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ तो कल परवेज लाई जो है वो पंजाब के वजीर आला होंगे। मईशत कौमी सलामती की शक्ल इख्तियार कर गई है। हुकूमत की तबाही में आखिरी ताबूत भी राना सनाउल्लाह लगाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक बार फिर अमवात और मुतासरा मरीजों में इजाफा होने लगा। वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 7 जिंदगियां निकल गया। कोरोना के 679 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना के 23,035 टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रही। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मुल्क भर में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 7 अफराद जो है वो कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना से हलाकतों की जो मजमूई तादाद है वो 30,462 तक पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटे में 23,035 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 679 नए मरीज जो है वो कोरोना के सामने आए हैं। कोरोना में मुबतला 166 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक है, जो मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए केसेस की, तो मुल्क में कोरोना के जो तस्दीकशुदा केसेस की तादाद है वो मजमूई तौर पर 15,49,073 केसेस तक पहुंच चुके हैं। और लाहौर में मसबत केसेस की जो शरह है वो 8.27% है। इस्लामाबाद में ये शरह 6.50% है। मुजफ्फराबाद में 5.88% है और इसी तरीके से पिशावर में 2.92% है और कराची में 2.19% है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तमाम से तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। नॉर्थ कराची, बफर जोन, FB एरिया, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। शारा फैसल पर कई मकामात, तारिक रोड, PCHS, डिफेंस, सदर, गुरु मंदिर के इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश के साथ ठंडी हवा भी चलने लगी, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। कराची में बादल छाए हुए हैं और 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में नमी का तनासब 54% है, जबकि शहर का दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड है। सक्खर और लाड़काना डिवीजन में रात गए तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मूसलाधार बारिश के बायस सेप्को के सक्खर, लाड़काना और दादू सर्कल के 200 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, जिनकी वजह से इन तीनों सर्कल में आने वाले शहरों की बिजली गायब हो चुकी है। नशेबी इलाकों और सड़कों पर बरसाती पानी जमा है। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी खड़ा है और कई इलाकों में बरसाती पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। सेप्को काम के मुताबिक बारिश थमने के बाद फीडर्स की बहाली का काम शुरू किया गया है। तमाम इलाकों की बिजली बहाल होने में कुछ वक्त लग सकता है। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर गुज़िश्ता रोज 11 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मुसलसल बारिश के बायस बेशतर नशेबी इलाकों और सड़कें डूब गईं। लाहौर में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला रात 2 बजे शुरू हुआ, जो कि वक्फे से दिन भर जारी रहा। वासा हुकाम के मुताबिक लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश 238 मिलीमीटर ताजपुरा एयरपोर्ट पर 219, जबकि मुगलपुरा में 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मुतअद्दिद सड़कें और नशेबी इलाके डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। दरोगे वाले के इलाका में छत गिरने से 2 अफराद, जबकि सलामतपुरा में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। जबकि काना, शादरा, चूंग और हरबंसपुरा में दीवारें और छतें गिरने से अफराद जख्मी हुए। मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर बात करेंगे मौसम की। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर बारिश का तीसरा स्पेल इस वक्त जारी है। सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 26 जुलाई तक बादल बरसेंगे। यासिर सलीम से बात करेंगे जो कि शाहराह फैसल पर मौजूद हैं। यासिर सलीम, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों के तीसरे स्पेल की पेशिन गोई की गई थी और कहा गया था कि 22 या फिर 23 जुलाई से जो है वो बारिशों का तीसरा स्पेल शुरू हो सकता है। आज ही से ही जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की और तेज बारिश जो है वो होना शुरू हो गई है। हम आपको बताते चलें कि बारिशें जो हैं वो मिडनाइट से और आज अलग सुबह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। शाहराह फैसल पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं बारिशें जो है वो तेज हो रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा PCHS, लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, लांडी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी गार्डन, डिफेंस और इसके अलावा टावर पे भी जो है वो हल्की और तेज बारिशों की जो है वो पेशन गोई की गई है। आपको पता चले कि मेट ऑफिस का यही कहना है कि बारिशें जो है वो तकरीबन। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों का मौजूदा सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मेहर साहबजादा खान कहते हैं कि गैर मामूली बारिशों से कराची, बलूचिस्तान और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो निज़ाम से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मानसून की गैर मामूली बारिशों की पेशनगोई कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात मार साहबजाद खान ने कहा कि मानसून की बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। इन गैर मामूली बारिशों से कराची, बलूचिस्तान और पंजाब के बाद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नॉर्दर्न पार्ट या पंजाब के इन इलाकों को इफेक्ट करेगा तो ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये नीचे भी शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ कराची, सिंध या बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जो खुशदार वगैरह, वहाँ तक फिर ये दोबारा अच्छी बारिश का सबब बन जाएगा। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात का कहना था कि इस मरतबा मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। हालिया बारिशों से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी हमने बाकायदा इन बारिशों की इशू की थी कि 21 से लेके आगे तक ये 26 तक सिलसिला है, तो सारे महकमे अलर्ट हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। डायरेक्टर जनरल मौसमियात का कहना था कि NDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। NDMA PDMAs को बर वक्त आगाह किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ सरदार अमीर, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने PP7 के निशिस्त का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PP7 से नून लीग के राजा सगीर की कामयाब करार पाए हैं। अहम खबर, इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन ने PP7 के निशिस्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PP7 से नून लीग के राजा सगीर कामयाब करार पाए हैं। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने PP7 के निशिस्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PP7 से नून लीग के राजा सगीर कामयाब करार पाए हैं। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से PP7 के हवाले से PP7 के निशिस्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और राजा सगीर जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे वो कामयाब करार पाए हैं। अहम खबर इस्लामाबाद से आप तक पहुंचा रहे हैं PP7 के हवाले से, जहां के निशिस्त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने और नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर को कामयाब करार दे दिया गया है। रुख करेंगे चुनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का, जहां पर फ्री डिलीवरी पर भी रिश्वत तलब की जाने लगी है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी से। आजम चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? चुनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फ्री डिलीवरी की सहूलत मौजूद थी, लेकिन अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि रिश्वत तलब की जा रही है। चुनिया में करप्शन का एक और केस सामने आया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फ्री डिलीवरी पर रिश्वत तलब की जाने लगी है। तहकीकात का अमल इस वक्त भी जारी है। चुनिया की तहसील हेडक्वार्टर, जहां पर THQ अस्पताल में फ्री डिलीवरी पर रिश्वत वसूली का केस है। गायनी वार्ड में खवातीन से पैसे लिए जाने लगे हैं। हेड नर्स मुनव्वर सुल्ताना ने 5000 रुपए रिश्वत तलब की है। हेड नर्स के पैसे वसूल करने की फुटेज न्यूज़ 1 पर मौसूल हो गई है। आजम चौधरी से हमारा राब्ता हो गया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आजम चौधरी, बताएगा ये क्या मामला है? THQ अस्पताल में फ्री डिलीवरी पर रिश्वत वसूल की गई है। जी शमैला, ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फ्री डिलीवरी पर रिश्वत भी तलब की जाने लगी है। अस्पताल इंतजामिया के
और बैना मिली भगत से गैनी वार्ड में डिलीवरी के लिए आने वाली खवातीन से पैसे लिए जाने लगे। हेड नर्स मुनव्वर सुल्ताना डिलीवरी के लिए के बुरसा से 5,000 रुपए रिश्वत तलब की। हेड नर्स की पैसे वसूल करने की फुटेज न्यूज़ वन ने हासिल कर लिया। फुटेज में हेड नर्स को डिलीवरी के लिए आई मरीजा के बुरसा से पैसे वसूल करते देखा जा सकता है के मुताबिक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तफसीली अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक मजीद शवाहिद अदालती रिकॉर्ड में लाने का हुक्म दे दिया है। इस बारे में मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।